जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जीवन अगर संयम से जुड़ा हुआ हो तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और जीवन अगर संयम से रहित हो तो वो संसार में भटकन जैसा हो जाता है। जीवन में संयम और असंयम की जो चर्चा की आचार्य पवर ने, उसकी चर्चा करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा साम्यायति संवितो तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति आत्मा में होने लगती है, वैसे वैसे विषय सुलभ होने पर भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आचार्य पवर ने इसी लाइन को पलट के दूसरे श्लोक में भी फिर कहा। ये बात चिंतनीय है। उन्होंने लिखा, यथा यथा न विषया सुलभा रोचन्ते तथा तथा समायाति संवितो तत्वतम। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा उत्तम तत्वम उत्तमम रोचन्ते। मतलब उत्तम तत्व कब रुचता है? तो पहले उन्होंने कहा उत्तम तत्व की प्रति जो भावना करता है, उसे जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति होने लगती है, वैसे वैसे विषयों से उसका मन हटने लगता है। नीचे की लाइन में कहते हैं, जैसे जैसे उसके विषयों के प्रति मन हटने लगता है, वैसे वैसे उत्तम तत्व से रुचने लगता। अब दो लाइन कहने की जरूरत क्या थी? ये चिंतनीय विषय इसमें ये है। प्रसंग आचार्य प्रवर एक बार जब बना चुके थे, तो ऐसा क्यों उन्होंने किया कि पहले उत्तम तत्व रुचने पर विषय अच्छे नहीं लगते, फिर उसी को पलट के कहते विषय जैसे जैसे विषयों की आसक्ति घटने लगती है, उत्तम तत्व रुचने लगता है। मतलब ये दोनों एक चीज नहीं हो सकती, इससे इतना तो साबित है। अब इस पे अपन थोड़ा सा चिंतन करें कि जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति और उत्तम तत्व की जानकारी होती है, उत्तम तत्व के बारे में मन लगने लगता है, तो उत्तम तत्व क्या है? अपने अंदर का आत्म तत्व ही उत्तम तत्व है। वहां पे जीवादि 7 तत्वों की चर्चा उन्होंने की है। तो आचार्य प्रवर दो चीज अपने सामने रखते हैं, एक जीव तत्व और एक आत्म तत्व। ये बड़ा गंभीर विषय है, लोग यहीं पर अपन समझ नहीं पाते। बार बार लोग प्रश्न करते हैं, माना आत्मा और जीव एक ही है, दोनों भिन्न तो नहीं है, तो फिर जीव तत्व क्या है और आत्म तत्व क्या है? नहीं, दोनों में अंतर है। जीव तत्व महासत्ता का प्रतीक है और आत्म तत्व स्वसत्ता का प्रतीक है। ये बात याद रखना। क्या? जीव सत्व महासत्ता का प्रतीक है, मतलब जिसमें समस्त जीवों की एक जैसी कल्पना की जाए, एक जैसा स्वरूप का चिंतन किया जाए, उसका नाम महासत्ता है। जिसमें समस्त द्रव्य ये समाहित हो जाए, उसका नाम महासत्ता है। द्रव्य मात्र जिसमें रह जाए, उसका नाम महासत्ता है। और जो स्वयं एक पर टिक जाए, वो स्वसत्ता है, मतलब स्वयं की सत्ता, मतलब आत्मा अपनी स्वयं की सत्ता है। तो कल्याण जीव तत्व के मानने से सम्यक दर्शन तो हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना। क्या? जीव तत्व के मानने से कल्याण नहीं हो सकता। जीव सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन जब भी कल्याण होगा आत्म तत्व के मानने से, आत्म तत्व पे हमारी जब अकाट्य श्रद्धा हो जाएगी, मतलब जब हमें आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे,
अभी तो हमें जीव तत्व की अनुभूति होती है कि हाँ सब जीव है, चेतना है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, अनंत ज्ञान गुणों का पिंड, ये हमें जो अभी तक समझ रखा है। और हमें जब आत्म तत्व की अनुभूति होने लगी और जैसे जैसे आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे तो समझना कि अब विषयों के प्रति उसकी रुचि घटने लगती है। जो लोग सिर्फ मात्र चर्चा करते हैं आत्म तत्व की या जीव तत्व की, उन्हें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि विषयों के प्रति आसक्ति अभी घटी कि नहीं घटी। उन्हें स्वयं अपनी खुद की परीक्षा करना चाहिए कि अगर अभी आत्म तत्व की चर्चा भी रुचि तो रही है लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति अभी नहीं गई, तो समझना अभी आत्म तत्व की मान्यता इतनी गहरी नहीं है, इसलिए उथली उथली ऊपर ऊपर है, सिर्फ सुनने के लिए और बोलने के काम की है। और जिसकी रुचि जैसे जैसे विषयों के प्रति घटने लगेगी, जैसे जैसे घटने लगे, जैसे जैसे विषय तुम्हें विष दिखने लगे, तो समझना अब आत्म तत्व के प्रति तुम्हारी रुचि बढ़ने लगी है। तुम्हें अंदर से ये भाने लगे कि नहीं, मेरी आत्मा ही एक अजर अमर तत्व है, उसके प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होके उस पर जब तुम्हारा ये चिंतन दौड़ने लगे कि नहीं मेरा आत्म तत्व क्या है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति में क्या कार्य है, तब इसकी आत्मानुभूति। क्योंकि आचार्य पवर ने जब सम्यक दर्शन की चर्चा की तो दो प्रकार की, दो सम्यक दर्शन, सराग और वीतराग के भेदे से सम्यक दर्शन उन्होंने दो प्रकार के अपने लिए रखे। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण लक्षण प्रथम, मतलब सराग संयम होने का प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के गुण से जो युक्त होता है वो सराग संयम कहलाता है। और आत्मानुभूति इतरत, इसके अलावा आत्मानुभूति का जो आत्मा की अनुभूति जो देता है वो है वीतराग सम्यक दर्शन। इसीलिए कहा था कि अपने लिए जीव तत्व, जीवादि तत्व ये सब सराग संयम के कारण तो है, मतलब सम्यक दर्शन के कारण तो है, लेकिन वीतराग सम्यक दर्शन का कारण आत्म तत्व है। इसलिए दो भेद यहाँ पे अपन ने किए थे। तो हमारी विषयों के प्रति अभी रुचि कितनी घटी है, हम विषयों के कितनी ऊपर उठ पाए, इस पे अपने को आज देखना है। एक एक इंद्रिय के एक एक विषय की अपन अगर चर्चा देखें तो एक एक इंद्रिय के विषय आगम में अलग अलग प्रकार से, एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव अपने स्वघात कर गया, इसकी भी चर्चा आगम में। एक एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का अपन देखें तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी जो इतना बड़ा, जो किसी के बस में नहीं हो सकता, लेकिन वो एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। वो किस बल पे? स्पर्शन इंद्रिय की चाह के कारण वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। आज 1/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्रीमान उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, सा परिवार, बड़ौत, मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार, सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंद्रा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीर जैन, देवियस जैन, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रस्थ सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमती सुलोचना जैन, पुत्र श्री गोपाल जैन, सा परिवार, हावड़ा कलकत्ता, श्री नीलम जैन, कमल जैन, प्रांकुर जैन, वासु जैन,
सा परिवार जैन बाग सहारनपुर। श्री नरेंद्र कुमार जैन, विकास कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, प्राशुक जैन, प्रज्वल जैन, जसोई वाले मुकेश मृदुला जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल शांति मोहल्ला दिल्ली। श्रीमती पुष्पाबाई बेगमगंज मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश सुमित्रा छावड़ा की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके परिवारजन पुनीत छावड़ा, अंशिका छावड़ा, हृदय छावड़ा, ऋचा ईशान छावड़ा की ओर से मालवीय नगर राजस्थान जयपुर। श्री अशोक सुषमा सोगानी परिवार जयपुर। श्री अंशुल राहुल पांड्या मुंबई सा परिवार। श्रीमती शांतिबाई जैन, श्री चक्रेश कुमार जैन, श्री संजुलता जैन, अंबर जैन, अनुज जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री वीरेंद्र कुमार, सुनीता जैन, मुकुल रुचि जैन, BS गारमेंट्स परिवार इंदौर। श्री मेहता भरत कुमार शाह परिवार शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अहमदाबाद गुजरात। श्रीमान सुरेंद्र जी, आशा जी, सम्यक जैन, सुरभि जैन, शुभम पैलेस इंदौर। श्रीमती मधु जैन, श्री प्रदीप जैन अहमदाबाद सा परिवार। इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुर गुरु गरिमांबुराशि स्तोत्रम सुविस्ततुमतेन विभुर्विधार्तुं तीर्थेश्वरस्य कवठ स्वयधूमकेतु तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। सूर्य गुरु संस्तृति मति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रहे अर्ष मर्त्य सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कवठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पाश प्रभु के गरिमा समना दो जारो। ओम निरंतर गुणाय के लिए महावीर सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। सामान्य तो पितव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधि शभवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशो यदिवान् दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वे मतिमान। प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम चित्रपुरा के लिए मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। क्षयादन भवन पिनाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेतकेन जलधेन रत्नराशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्नात्रय के गुण गिनने में है किसी की शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गणाय गुणाय क्लीमांशिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। नाम पिनयान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव वे योगी वे हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। कहने का ये बिना विचारा मेरा कार
यो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना ओम ह्रीं अभिप्राय भागवंगणकली मार्षतासी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते अद्वर्तिनी तये विभूषिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्धो भुजङ्गममया इव मध्यभागे मभ्यागते वनशिखण्डेन चन्द्रनश्य कर्म शत्रु के सघन बंदेवी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर आते चंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विषना वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाव ओम ह्रीं कर्मबंध विनाशकाय के लिए मार्षतासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गानर भाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य ओम ह्रीं क्लीं मार्षतासी पार्सना जिंद्राय प्रतंबलय मार्गम निर्पाम ते स्वाहा बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। अस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिक्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुजापयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरभाणभेन किए पराजित काम्य देव ने हरे हर महादेव जैसे वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आ उस जल को क्या बड़वानल की लपटे आगन करती ओम ह्रीं मनगुणाताय कली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा स्वामी नल्पघरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये ददाना जन्मोदधि लघुतरन्ततिलाघवेन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव अहो बड़े विस्मयकारी यही आप महागौरव विधारी फिर भी हृदय विराजते जिनके उनका मन लवकारी हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को ओम नियत से गुरु के लिए मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे भूतश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित नितान आप रूपी परमात्म रूपी का ध्यान लगा कर वंदे शान कर्म कालिक कर्म कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्या शुद्धात्म का स्थान ओम ह्रीं मां भृंगराय कली माशुतासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा स्वाहा अंत सदैव जिनयश विभाव से त्वां भवे कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमत् मर्दविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आप को ध्याते हैं
उस शरीर से रहित हुए नित्य शुद्धि चिदात्मा में पाते हैं। मध्यस्थ सदा रहते राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम नी दे दे कले निवार गाय कली मार्षिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। किम नामनो विष विकार में पाकरोति, जैसा शुद्धि सदा से निर्मल हे पारस प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समय आत्म। पानी भी जब अमृत बनता मात्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्धाय क्लीं मावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। विधव न विपर्य ईण, हरे हरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माने आप को सब पूजे। निर्मल ज्योति परमि परमेश्वर, जाने अनय मति सब सूझे। क्या न देखत शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पी लिया दिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजुगनाय क्लीं मावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। विदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, अरो असो की तरु सुख रहते हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरोवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक विरज विरताय क्लीं मावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। ओ बंधु रे लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। इसमें मीन नमीख बाबा, इसमें मीन नमी, लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिख। ओम ह्रीं कुमुद चंद्यति सेवित पादाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता पार्श्वना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 12 भावनाओं में एकत्व भावना के पश्चात अन्यत्व भावना आती है। आप इन भावनाओं का पाठ करते हैं। यह अन्यत्व भावना बहुत महत्वपूर्ण भावना है। इसके माध्यम से हमारा भेद विज्ञान मजबूत होता है। इस भावनाओं को भाने से मन में उठने वाले संकल्प विकल्प
राग और द्वेष की जो भावना भीतर पैदा होती है किसी व्यक्ति को देख करके, किसी प्रतिकूल परिस्थिति के मिलने से चिंता पैदा होने लगती है, डर पैदा होने लगता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इस अन्यत्व भावना में समाहित किया हुआ है। इसका स्वरूप जो समझ लेगा, कितने भी विकल्पों में क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी निर्विकल्प हो जाएगा। बाहर कितनी भी अधिक परेशानी क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। वो परिस्थिति उस पर हावी नहीं होगी। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है, कई बार वो राग से प्रभावित हो जाता है, किसी से आकृष्ट हो जाता है, कई बार किसी को देख कर के उसमें वैर की भावना पनपने लगती है। धर्म की प्रभावना में जितना रोल मुनियों का होता है, उतना ही रोल श्रावकों का भी होता है। जैन धर्म का रथ जो है, मुनि और श्रावक दो पहियों के ऊपर चलता है। दोनों ही पहिए जब व्यवस्थित होंगे, उसके माध्यम से रथ बहुत अच्छे से चलेगा।